मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक विकलांगता, जिसे हम मंद बुद्धि कहते हैं, एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का IQ 70 से नीचे होता है। IQ इंसान की बौद्धिक क्षमता का मापदंड है। ऐसे में व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करने में असमर्थ होता है, उनमें बातचीत करने में, अपनी देखरेख करने में कठिनाई होती है और सामाजिक कौशल सामान्य लोगों से भिन्न देखा जाता है। इस तरह की दुर्बलता की शुरुआत 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। यह समस्या बच्चों में जन्म से ही रहती है। ऐसे बच्चों में भाषा के विकास में देरी, याद रखने में कठिनाई, गलत सही के ज्ञान और व्यवहार से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सार्थक रूप से सब एवरेज होता है। मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान कैसे करें? नंबर 1, उनकी बौद्धिक क्षमता सीमित होती है, यानी उनमें व्यक्ति का बुद्धि स्तर उम्र के अनुसार सामान्य से नीचे होता है। नंबर 2, उनकी समायोजन योग्य व्यवहार सीमित होता है, जिस कारण उन्हें सामान्य कार्य के लिए भी दूसरों की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, शारीरिक न्यूनता। मेंटल डिफिशियंसी में मानसिक विकास तो सामान्य से कम होता है, साथ ही साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी सामान्य से कम होता है। ऐसे व्यक्तियों में इस न्यूनता के कारण एक शारीरिक विचित्रता दिखाई देती है। नंबर 4, सोशल डिसएबिलिटी। मानसिक दुर्बल व्यक्तियों में आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। नंबर 5, सीमित मोटिवेशन एंड इमोशन। मानसिक दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति में नॉर्मल इमोशन और सोशल मोटिवेशन में कमी पाई जाती है। नंबर 6, कॉग्निटिव डिफिशियंसी। कॉग्निटिव डिफिशियंसी के कारण ऐसे व्यक्तियों में मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, परसेप्शन काफी अविकसित होता है। इन सब कारणों को जानकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि बच्चे को मेंटल डिफिशियंसी है या नहीं। आगे हम मेंटल डिफिशियंसी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी एंड अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने मिलकर बुद्धि के आधार पर मानसिक दुर्बलता के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। नंबर 2, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। नंबर 3, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड नंबर 4, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। नंबर 1, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी की मानसिक दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों का IQ 52 से 67 के बीच होता है और वयस्क हो जाने पर भी इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल 9 से 11 साल के बच्चों के बराबर होती है। इनका सोशल एडजस्टमेंट लगभग किशोरों के बराबर होता है। ऐसे लोगों को कुछ विशेष प्रशिक्षण देकर और माता पिता के सहयोग और स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम के द्वारा इनकी सामाजिक अभियोजन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी के मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों का IQ 35 से 51 के बीच होता है और बड़े हो जाने पर यानी कि वयस्क हो जाने पर भी उनका इंटेलेक्चुअल लेवल 4 से 7 साल के बच्चों के बराबर होता है। इस तरह के व्यक्ति हल्का फुल्का प्रशिक्षण पाने योग्य होते हैं और इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर अक्षर ज्ञान कराया जा सकता है और इनमें मोटर कोऑर्डिनेशन संबंधित दोष पाया जाता है। इनमें से कुछ लोग आक्रामक भी होते हैं। नंबर 3, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी की मानसिक दुर्बलता की प्रकृति काफी गंभीर होती है और इसमें आने वाले व्यक्तियों का IQ 20 से 35 के बीच होता है। इन्हें आश्रित दुर्बल यानी कि डिपेंडेंट रिटार्डेड भी कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी देखरेख स्वयं नहीं कर पाते हैं बल्कि वे दूसरों पर के लिए निर्भर होते हैं। इन लोगों का मोटर और स्पीच डेवलपमेंट काफी कमजोर होता है। इतना ही नहीं, इनमें सेंसरी डिफेक्ट और विकलांगता भी पाई जाती है। नंबर 4 यानी कि लास्ट, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक दुर्बलता का ये सबसे गंभीर प्रकार है। इससे पीड़ित व्यक्ति का IQ 20 से नीचे होता है। ऐसे लोग साधारण से साधारण कार्य करना भी नहीं सीख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कई तरह के शारीरिक दोष होते हैं। इन लोगों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित दोष भी पाया जाता है और ऐसे लोग अपने से ना खा सकते हैं, ना कपड़ा पहन सकते हैं और ना बाहरी खतरों से अपने आप को बचा सकते हैं। इन लोगों में गूंगापन और बहरापन देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और रोग से लड़ने की ताकत कम होती है और इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है।
मैंने अपने इस वीडियो में आपको मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है और कैसे पहचानें कि मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बारे में बात किया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये आईक्यू क्या होता है। आईक्यू का मतलब होता है बुद्धि लब्धि। साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक स्केल बनाया गया है, जिसके एक स्टैंडर्ड स्केल बनाया गया है, जिसके आधार पर आईक्यू डिसाइड किया गया है। इसके आधार पर व्यक्तियों की बुद्धि मापी जाती है। कौन व्यक्ति कितना ज्यादा बुद्धिमान है, उस टेस्ट के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, और ज्यादातर वो अनुमान सही होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आईक्यू के बारे में बताऊं कि कौन सा स्टैंडर्ड लेवल आईक्यू को नॉर्मल या ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईक्यू से रिलेटेड बात करूंगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। थैंक यू।